हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज जो है आपका री नीट का पेपर हुआ था जो 1563 स्टूडेंट्स का होना था। पेपर क्वालिटी ठीक ठाक लेवल का है, मतलब जो पिछली बार आया था उससे बेटर क्वालिटी का पेपर आपको देखने को मिलेगा। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं। वैसे तो मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए एक बार पेपर एनालिसिस कर दिया, अब आपके लिए भी यहाँ पे पूरी एनालिसिस एक बार कर देते हैं। अच्छा, जो बच्चे मेरे रेसिडेंशियल स्कूल में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, फटाफट आप anandmoney.in पे जाइए और रेसिडेंशियल स्कूल में इनरोल कर लीजिए। कोई भी डिटेल अगर आपको मिसिंग लग रहा है उस रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, जो आपको नहीं पता चल रहा, तो हेल्पलाइन नंबर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। लास्ट डेट फॉर एडमिशन इज 25 ऑफ जून, ठीक है। इसके बाद हमें एडमिशन नहीं लेंगे। तो अभी बड़ा आसान काम हो गया मेरा, सारे बच्चों ने भी पेपर सॉल्व किया है। एनीवे, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा पेपर था, ठीक है। सबसे पहला क्या है भैया, क्वेश्चन देखिए। द रीजन ऑफ हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हमने साफ साफ पढ़ा था कहां होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। दूसरा, which of the following simple tissue is commonly found in fruit wall of nuts and pulp of pear और सपोता, याद है, तो स्क्लेरिड्स होता है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा बेटा, टेलीग्राम चैनल t.me/anandmoney00, वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कितने क्वेश्चन तुमसे अब बन गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा, इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। कौन सा साइट होता है, ओरी साइट होता है जो रेप्लिकेशन इनिशिएट करता है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। व्हेन मेनी अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन गवर्न अ कैरेक्टर, खूब सारा अलील एक कैरेक्टर करता है, उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, बिल्कुल सही। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव, तो आंसर क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या चाहिए आपको, वाटर चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है और क्लोरोफिल चाहिए होता है। ऑक्सीजन जो है ये बाय प्रोडक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा डार्क रिएक्शन में यूज होता है, तो ये आंसर हो गया आपका सी डी एंड ई ओनली, है ना। आंसर हो गया आपका सी डी एंड ई ओनली, राइट, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है भैया, मैच द फॉलोइंग है, फ्लेमिंग क्रोमैटिन, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, जॉर्ज पैलेट राइबोसोम और कैमिलो गोल्जी अपैरेटस, तो आंसर तुम्हारा पहला ही आ जाएगा। एलिमिनेट करोगे एक से ही तुम्हारा सारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फ्लावर कलर इन आर्थीनियम मॉजस, को डोमिनेंस, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। पीलियोट्रॉपी मतलब अगर एक जीन मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट देता है, जैसे फिनाइलकीटोनुरिया, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ह्यूमन स्किन कलर और ह्यूमन हाइट, अगर बहुत सारा जीन मिलके एक कैरेक्टर्स डिफाइन करता है तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहता है। तो देखो, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। अगला, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड। अब ये मुझसे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं इंटेगुमेंट में कंफ्यूज था, बट इंटेगुमेंट तुम्हारा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, तो क्या रिजर्व फूड आएगा, रिजर्व फूड आ जाएगा आपका न्यूसिलस में, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स वेसल्स, ये किसमें पाया जाता है, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो यहां पे आंसर आ गया एंजियोस्पर्म, ठीक है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन, तो बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क तुम्हारा क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, तो आंसर तुम्हारा 2 आ गया, ठीक है। अगला, 2 स्टेटमेंट दिया है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप जीएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, क्या, रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, बिल्कुल सही। बायोपायरेसी क्या है, टर्म यूज टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय नेटिव पीपल, तो सही है, मतलब नेटिव पीपल के लिए बायोपायरेसी नहीं होता है ना, उनका तो हक है, किसके लिए होता है, फॉर अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है, तो ये गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्लियर। चलिए अगला, प्रिजर्व्ड क्यों होता है, एक्साइन लेयर होता है, एक्साइन लेयर में क्या होता है, पोरो
पॉलिनिन होता है, इसके कारण कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाता, तो आंसर तुम्हारा सी हो गया। अब यहां पे देखो टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला, तो आंसर तुम्हारा ए आ जाएगा इनकरेक्ट में, है ना। ये क्वेश्चन में मैट का था, बच्चे ने सॉल्व किया इसको, जो गोल लगाया वहां पे बच्चे ने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे करेक्ट मैच, तो सर्डस, पाइनस और सिकोया, ठीक है। यहाँ पे सिकोया है तो ये गलत हो गया, एंड यूकलिप्टस रिकनेस तुम्हारा होता है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी सारा है ही, ये जिंको है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तुम्हारा आंसर ए आ जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा था। इन प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज इज केपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन, ठीक है, बिल्कुल सही, आरएनए पॉलीमरेज ही करता है एलोंगेशन, ठीक। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड विद रो फैक्टर, रो फैक्टर टर्मिनेटिंग फैक्टर होता है, तो इनिशिएशन नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, तो आंसर तुम्हारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? तो देखो नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, तो आंसर तुम्हारा बी हो गया। अगला वेक्सिलरी पी, ठीक है, तो ए का 3 हो गया, ए का 3 होगा, सारे आम में ए का 3 है, ठीक है। एपीपेटलस ब्रिंजल बी का 1, बी का 1 आ गया, तो ए और 4 में ऑप्शन एलिमेंट हो गया। एपीफाइलस तुम्हारा लिली, सी का 4, सी का 4 और डी का प्लम पीच रोज तुम्हारा पेरिगाइनस हो गया, तो आंसर तुम्हारा पहला आ गया। अगला यहां पे देखो, एक से ही तुम्हारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फ्री सेंट्रल में तुम्हारा प्रिमरोज होता है, ठीक है, तो आ गया तुम्हारा, ठीक है। मैरीगोल्ड बेसल, ठीक, मस्टर्ड तुम्हारा पेराइटल और चाइना रोज तुम्हारा लेमन एक्साइल, ठीक है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। Which of the following helps in maintenance of pressure gradient in sieve tube cells? अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? कंपेनियन सेल ही मेंटेन करता है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा कंपेनियन सेल, ठीक है। मीजोजोम इन अ सेल इज, मीजोजोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में होता है, ये इसका आंसर पॉलीजोम होगा, तो ये भी मीजोजोम नहीं है। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही, इसको मीजोजोम कहते हैं। मीडियम साइज क्रोमोसोम भी नहीं है, तो आंसर तुम्हारा सी हो गया। चलिए देखिए, एब्सिसिक एसिड डेसिकेशन में हेल्प करता है विस्थान करने में, ठीक है। इथाइलिन प्रमोट्स फ्लावर्स इन कोकुम्बर, गिबरलिन बोल्टिंग और तुम्हारा साइटोकाइनिन हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, तो आंसर सी आ जाएगा, है ना। चलिए अगला, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इकोलाई से बनता था, ठीक। जीएम कॉटन बैसिलस थोरिनजेनेसिस, एडीए डिफिशिएंसी जीन थेरेपी और एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, तो आंसर हो गया 4th, ठीक। अगला ईटीएस कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, तो ए का 1 आ गया, ए का 1 आया, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, तो बी का 4 आ गया, ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2nd, ठीक है। अगला क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि हम प्रिजर्व करते हैं उसको लिक्विड नाइट्रोजन में, तो प्रिजर्विंग ऑफ गैमीट्स इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड, कैसे करते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बढ़िया क्वेश्चन था इसमें। अब इसमें क्या है कि एक ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम सारा आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। अब इतना लंबा कहानी तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं था, तो इसको अगर तुम दिमाग से लगाते तो ये 1 मिनट में सॉल्व होता, नहीं तो तुम्हारा ठीक है, ठीक। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड, बिल्कुल सही। इंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कहां पे? पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता, एक साइटोप्लाज्म में भी होता है। क्या होता है साइटोप्लाज्म में? ग्लाइकोलिसिस। तो हमने क्या किया, गलत कौन सा है? गलत है बी, तो यहां बी है, यहां बी है, यहां बी है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आंसर आ गया। तो इतना लंबा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां अगर दिमाग यूज करते तो ये जल्दी बन जाता, ठीक है। चलिए, इन यूकैरियोट 3 RNA पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू द RNA पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑल ऑर्गेनेल, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑल द 3 RNA पॉलीमरेज इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल, बिल्कुल सही। सेल ऑर्गेनेल में तुम्हारा एक तुम्हारा
आरएनए पॉलीमरेज होता है और यहाँ न्यूक्लियस में एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, यहां देखो हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन। न्यूक्लियोसोम डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, 200 बेस पेयर का होता है। यूक्रोमैटिन लूजली बॉन्ड और हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली बॉन्ड। तो आंसर हो गया फोर्थ। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन ग्रेन एंड लॉस ऑफ द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा अब यहां पे देखो, हमने फिर तब उस टाइम पे गलत बात किया। यहां देखो क्या है, गेन एंड लॉस ऑफ द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम बोल रहा है, तो ये एन्यूप्लॉइडी नहीं होगा, ये गलत हो गया। अभी हमने जो ऑफलाइन डिस्कशन किया तो हमने एडिशन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम देख लिया और उसको एन्यूप्लॉइडी को सही बोल दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होगा, ये गलत होगा। ठीक है, ठीक। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज, तो गेन एंड लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, गेन एंड लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम है, ऑफ अ क्रोमोसोम। गेन एंड लॉस ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए था, तो इसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, आंसर इसका डी आएगा। करेक्ट कर लो, इसका आंसर डी आएगा, है ना। ये मैंने अभी क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसमें गड़बड़ हो गया। ठीक है, डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाओ, बढ़िया। ये क्वेश्चन गलती करेंगे लोग, ठीक है, बताना कौन लोग इसको सही किया है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट हो जाता है रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है पैकेटीन स्टेज में, एनसीईआरटी लाइन है, आपका आंसर आ गया डी। अगला देखो, मेटासेंट्रिक मिडिल सेंट्रोमियर 2 इक्वल आर्म होगा, ठीक है। टीलोसेंट्रिक टर्मिनल हो गया, एक्रोसेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक टाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, ठीक है, और एक्रोसेंट्रिक क्लोज टू द एंड। ऑप्शन आ गया ए का 2, ठीक है, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, है ना। शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म कहते हैं, लॉन्ग आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा। लाइगेज इज द क्लास ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स, ठीक है। कौन सा कैटलाइज नहीं होता? सीसी बॉन्ड कैटलाइज नहीं होता, एनसीईआरटी का लाइन है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन इस पे बनाया था, इसको मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे डाल दो, इट इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, स्कूग एंड मिलर सब कुछ किया था, एब्सिसिक एसिड वाला ऐड करोगे तो ठीक है दिक्कत हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करते तुम्हारा सारा आंसर आ जाता है यहीं से। अगला, स्टेटमेंट अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमको करेक्ट बताना है, ठीक है। यहां भी तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, ठीक है। तो इथाइलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, मैंगो नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो डी गलत हुआ, डी गलत हुआ, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है, ठीक है। ए सही है, ए सही है, तो ये ऑप्शन भी गया, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। एलिमिनेट करते तो ये आंसर भी आ जाता। चलिए अब ये देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन, नहीं, हम इसको क्या देते हैं? सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट में हम आठ कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। फ्रैगमेंट्स मूव्स टुवर्ड्स, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है एनोड की तरफ, ठीक है। सीविंग इफेक्ट हेल्प करता है सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट, तो आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किया नहीं। मोनोकार्पेलरी यूनिलॉक्यूलर ओवरी, देखिए इसका क्या आंसर होगा तुम्हारा। मोनोकार्पेलरी यूनिलॉक्यूलर ओव्यूल विथ मेनी ओव्यूल्स, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फैबेसी। तो कौन कौन सा हो गया? सस्बेनिया और इंडिगो फेरा, आंसर हो जाएगा टी। ये क्वेश्चन हमने कैसे छोड़ दिया था? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला, इन लैक ऑफ पेरॉन द जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड, ठीक है। जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। स्टेटमेंट सही है।
इन एडिशन टू लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन ऑल्सो इंड्यूस लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन को सिर्फ इंड्यूस कर सकता है ओनली लैक्टोज। तो आंसर हो गया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, अगला सेम डायग्राम था, थैलेमस है, क्लियरली देखा हुआ था, किस बच्चे ने क्यों एंडोकार्प किया पता नहीं मुझे। ठीक, अगला इन डाइकॉट लीफ द एडैक्सियल एपिडर्मिस बियर मोर स्टोमाटा, एडैक्सियल तुम्हारा नीचे है ना, तो बट क्या है तुम्हारा एबैक्सियल के पास तुम्हारा ज्यादा स्टोमाटा होगा। ठीक है, तो यहां पे गड़बड़ हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 में क्या था, पैलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, तो एडैक्सियल तुम्हारा जो है उसमें पैलिसेड होता है और एबैक्सियल में तुम्हारा स्पंजी पैरेन्काइमा होता है, तो ये ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड तुम्हारा और लेसिथिन, लेसिथिन तुम्हारा फॉस्फोलिपिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, और पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन, एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन फैटी एसिड। ठीक है, तो नॉट में आ गया 3 ए डी और ई। अगला पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो 10% जाता है ऊपर, तो अगर मान लो T4 पे बोल रहा है 1000 जूल है, तो T3 पे तुम्हारा 10,000 है, फिर 1 लाख है, फिर 10 लाख है। अब इसमें क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन पे आया नहीं था मेरे पास, तो अगर ये T1 पूछा है तो 10 लाख, ठीक है ना, 10% 10% 10% 10% ऊपर जाते हैं, तो इसका 10% इधर जा रहा है, इसका 10% इधर जा रहा है, इसका 10% इधर जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बाहर क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ऑक्सीजन, एटीपी और तुम्हारा NADPH तो यूटिलाइज हो जाएगा। Recombinant DNA molecule can be created normally by cutting the vector DNA and the source DNA with same restriction endonuclease से कट करना पड़ेगा, तो हिंद 2 है तो हिंद 2 से ही दोनों को कट करना पड़ेगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था जिसको बच्चे गलत कर सकते थे। ठीक, अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अतरंगी था, इसका लैंग्वेज थोड़ा अजीब सा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो देखो यार ये स्टेटमेंट इकोलॉजिकल पिरामिड का, ये स्टेटमेंट इकोलॉजिकल पिरामिड का, ये स्टेटमेंट इकोलॉजिकल पिरामिड का है, और इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेव, तो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, तो आंसर तुम्हारा सी आ जाएगा। ठीक है, अगला बीटी टॉक्सिन क्या करता है, क्रिएट करता है मिडगट में बाइंडिंग करके, पोर्स क्रिएट करता है और उसको फाड़ देता है। ठीक, अगला देखिए यूग्लिनॉइड तुम्हारा स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉपिक मोड। ठीक है, तो ए का 4। ठीक है, डायनोफ्लैगेलेट तुम्हारा फोटोसिंथेटिक है, बी का 3। ठीक है, स्लाइम मोल्ड तुम्हारा सैप्रोफिटिक होता है, सी का 2, और प्लाज्मोडियम तुम्हारा पैरासिटिक होता है, डी का 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट दिखा रहा है, तो शुरू में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, उसके बाद Vmax पे आने के बाद रुक जाएगा वेलोसिटी, तो ये तुम्हारा आता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विथ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा pH और टेम्परेचर के लिए होता है, ये जो सी वाला है, आंसर ये हो गया। When the population density increases under special condition, कब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, कब इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, बर्थ रेट बढ़ेगा और इमिग्रेशन बढ़ेगा, डेथ रेट और इमिग्रेशन कम होगा, तो बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इज मोर देन द सम ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। व्हेन अ टॉल पी प्लांट एंड राउंड सीड आर सेल्फ्ड, तो टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, टॉल प्लांट विथ रिंकल सीड, तो टॉल ही आया हर बार, तो ये तो भाई कैपिटल टी था, तभी तो टॉल आया हर बार, और राउंड और रिंकल दोनों सीड आया, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर था, तो क्या हो गया, टी टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। चलिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसी से ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, देखो सेक्रेट ग्रुप्स, खासी एंड जैंतिया। ठीक है, जोहान्सबर्ग वर्ल्ड समिट हुआ था, और एलियन स्पीसीज इन्वेजन पार्थिनियम आ जाएगा। यहां पे देखिए कार्बोजाइलेशन है पहला। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन, और तीसरा था रीजेनरेशन, तो कार्बोजाइलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। ठीक है, चलिए
प्रीडेटर पिसास्टर, ठीक है, स्टारफिश था। म्यूचुअलिज्म, फिग एंड वॉस, पैरासिटिज्म, प्लाज्मोडियम, सेक्सुअल डिसीट, ओफायरस, ठीक है। तो 2, 3, 4 और 1, ठीक है। ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, बॉल एंड सॉकेट, नी ज्वाइंट, हिंज, ठीक है, एल्बो ज्वाइंट भी हिंज, ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, पिवट, और बिटवीन कार्पेल्स, ग्लाइडिंग। तो आंसर हो गया ए, ठीक है। चलिए अगला, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन बीटी कॉटन, ठीक है। क्या भैया, देखो कैसे कैसे स्टेप है। सबसे पहला बना, तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस प्रोड्यूसेस क्रिस्टल विथ इंसेक्टाइडल प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोटीन होते हैं ये इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं, ये सॉल्युबलाइज होते हैं एल्कलाइन पीएच में, और उसके बाद क्या हो जाता है, ये चला जाता है तुम्हारा एक्टिव फॉर्म में, और उसके बाद एक्टिवेटेड मिडगट के साथ बाइंड करके इसको फोड़ देता है, ठीक है। आंसर तुम्हारा हो गया, आंसर तुम्हारा हो गया 4th। क्लियर? चलो, जीन पूल, टोटल जीन है तो उसको जीन पूल कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडन चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जीन फ्लो, अगर जीन इधर से उधर जा रहा है तो जीन फ्लो हो गया। जीन फ्रीक्वेंसी, हमेशा सम ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट होता है लार्ज पॉपुलेशन में। तो आंसर आ गया, तो ए का 4 देखोगे, यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखे हो, डार्विन फिंचेस है, क्या शो कर रहा है, एडाप्टिव रेडिएशन। क्यों? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, इसमें कोई देखने वाली बात है ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, देखो, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए एंड RH नेगेटिव। तो पहले तो ए है, ए किसको खून दे सकता है, ए वाले को दे सकता है, मतलब किससे ले सकता है, ए वाले से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है। RH नेगेटिव वाला किससे खून ले सकता है, RH नेगेटिव से ही ले सकता है ना। तो क्या हो गया भैया, तो आ गया आपका आंसर ए, ओ और RH नेगेटिव, ठीक है, और उसके बाद ए और RH नेगेटिव। तो आंसर हो गया आपका C एंड D ओनली। दिस वाज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, इसका भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। एंजाइम दैट कैटालाइजेस द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सेम एनसीईआरटी लाइन है, लाइज कहते हैं इसको क्वेश्चन 2 बार 3 बार आया हुआ है, सेम एनसीईआरटी लाइन है। चलिए, काइजमाटा फॉर्मेशन, डिप्लोटीन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर सिनेप्टोनिमल, क्रॉसिंग ओवर तुम्हारा पैकेटीन, सिनेप्टोनिमल जाइगोटीन, और टर्मिनाइजेशन ऑफ काइनेटोमाटा डाइकाइनेसिस। बार बार ये क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इसमें कुछ क्या ही बताओगे तुम। अगला, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकेंडरी में अल्फा और बीटा हेलिक्स होता है, टर्शरी में तुम्हारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और क्वाटरनरी में तुम्हारा हीमोग्लोबिन है ना, पढ़े हमने। टर्शरी में क्या होता था, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। सेकेंडरी में क्या होता था, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और प्राइमरी में क्या होता था, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। एपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन, थायरोक्सिन बीएमआर बढ़ाता है तुम्हारा, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, और ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसीमिया करा रहा है। ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। आंसर तुम्हारा 3 हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन आवर बॉडी। तो टाइट जंक्शन क्या करता है, हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक। एडियरिंग जंक्शन चिपकाता है, टाइट जंक्शन ये तुम्हारा एडियरिंग जंक्शन का एग्जांपल दिया, और ये तुम्हारा गैप जंक्शन का दिया हुआ, तो गलत हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन है, तुमने देखा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द रेस्ट्रिक्शन साइट whose restriction sites are present at tetracycline। तो टेट्रासाइक्लिन में क्या था, BAMH1 और SAL1 है ना, तुमने वो PBr3222 का डायग्राम देखा होगा उसका, ठीक है। चलो, कॉन्ड्रीसिटीज, कार्काडॉन, साइक्लोस्टोमा, मिक्सिन, ऑस्टियोसिथीज, क्लैरियस गैरापिनस है ना, देखा था, मगुर जिसको कहते हैं, और एम्फीबिया इस्टीथियोपिस। तो आंसर तुम्हारा 3 आ गया, है ना, ठीक। चलिए अब देखिए,
ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सिमेटली 14 डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफिन ब्लॉकेज देवर रिलीज ऑफ ओवम, तो इसी कारण से ओवम का रिलीज होता है। दोनों सही है, तो एक्सप्लेनेशन है तो सही है, ठीक। ये वाला भी पुराना क्वेश्चन है। लेम्यूर, स्पॉटेड कस्कक, बॉब कैट, टस्मेनियन टाइगर कैट, एंड इटर नम्बैट और फ्लाइंग फैरेगल। आंसर पहला हो गया, इजी है। अगला, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिविटी एंड प्रोलिफरेट है, प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड कर रहा है, तो G1 फेज हो गया। रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस S फेज, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, तुम्हारा G1 भी हो सकता था, G2 हो सकता था, तो G2 पकड़ लेते हैं। और क्यूसेंट फेज G0 फेज है, ठीक है। क्यूसेंट फेज विथ मेटाबॉलिक एक्टिव G0 फेज है, तो D का 3 देख लो, तो D का 3 सिर्फ यहां पे और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। चलिए, माइग्रेटरी फ्लेमिंगोज इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन शो कर रहे हैं, है ना, ठीक है, 2 स्पीसीज में। आर्बिंगन टॉर्टवाइज बिकेम एक्सटिंक्ट इंटरफेरेंस कंपटीशन की वजह से, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, गॉज वाला, ठीक है। कैथैलेमस एक्सपैंड किया, अगर बैलेंस को हटा देंगे, सुपीरियर बार्निकल बैलेंस था और इंफीरियर कैथैलेमस था, इसको कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। और 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वॉबलर को रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गया, आंसर क्लियर है। चलिए अगला, ये इतना वाहियात क्वेश्चन बनाया था, मतलब जो कंफ्यूजिंग पार्ट था उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है, क्लॉटबस्टर। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। मोनास्कस पुरपुरस स्टैटिन्स, ठीक है। और एस्परजिलस नाइजर तुम्हारा सिट्रिक एसिड, आंसर होगा पहला। ये हर बार माइक्रोब्स का ये वाला क्वेश्चन ही आता है। ये देखो भैया, हिस्टोन क्रोमोसोम में होगा, ठीक है। एक्सोनीम बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजेला का, ठीक है, तो वहां आ गया। F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल ETS का पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा। और सिस्टर्न है तुम्हारा गोल्जी पैटर्स के बाद में, सिस्टर्न है ट्यूब्यूल वेसिकल्स, तो आंसर तुम्हारा बी आ गया। कॉपर रिलीजिंग आईओडी, सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। मल्टीलोड 375। नॉन मेडिकेटेड आईओडी, लिप्स टू। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर तुम्हारा वॉल्ट हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड में, तो कॉन्डम आ गया, वॉल्ट हो गया, डायफ्राम हो गया, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग में LNG-20 और प्रोजेस्ट्राट, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। एंटीबॉडीज आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल अदर माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल सही, ठीक है। एंटीबॉडीज आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी दैट एलिमिनेट्स माइक्रोब्स, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर तुम्हारा 3 आ गया। ये वाला देखो अच्छा क्वेश्चन था। तो मेमरी एल्वेलाई, मेमरी ट्यूब्यूल में गया, मेमरी डक्ट में गया, मेमरी एम्पुला में गया, और लैक्टिफेरस डक्ट में निकल गया, और लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल से बाहर आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इको R1? ब्लंट एंड नहीं देता, स्टिकी एंड देता, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, GAA TTC पे काटता है, और एंडोन्यूक्लियस है, तो BCD सही हो गया, आंसर तुम्हारा इसका D आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच? तो एनल स्टाइल तुम्हारा किस में प्रेजेंट होता है? एनल स्टाइल तुम्हारा मेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पर्माथिका और कोलेटरल ग्लैंड ये तुम्हारा फीमेल में प्रेजेंट होता है, तो आंसर तुम्हारा 4 है ना। मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करता है, माल्ट लिम्फोइड टिश्यू, 50% लिम्फोइड टिश्यू माल्ट होता है। नैको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और अल्फा इंटरफेरॉन डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर को। बच्चा वाला क्वेश्चन था, आंसर ए आ गया। देख लो भैया, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी सब जगह क्लोज्ड है, तुम्हारा क्या एनालिड्स और कॉर्डेट्स क्लोज होता है, तो नीरिस हो गया यहां, हिरोडिना हो गया यहां पे, और फेरिटिमा हो गया यहां पे, तो आगे आंसर तुम्हारा ऑप्शन एलिमिनेशन से ये। चलिए अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट्स फाइबर ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन? तो देख लो भैया, ब्लड तुम्हारा
क्यों सिक्रीट करेगा फाइबर ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन? तो बाकी सारा आ गया, ए बी सी और ई ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, आंसर ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन इनकरेक्ट मैच? एनेलिड्स और आर्थ्रोपोडा, बायलैटरल ठीक है। स्पंजेस एसिलोमेट, रेडियल सिमेट्री, प्लैटीहेलमिंथस तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और एसिलोमेट होगा। आंसर तुम्हारा डी हो गया। चलो यहां पे देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम, अगर फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जितना रह गया तो तुम्हारा क्या होता है, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ए का 3 देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी क्या होगी बेटा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। अच्छा, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी होगा ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन। आंसर इसका देख लेते, एक बार रुको, इसको फिर से देखने दो। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम हो गया, देखो डी का 2 है पहले तो। टाइडल वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो डी का 2 है। डी का 2 करोगे तो यहीं से ऑप्शन आ गया ना यार, डी का 2 तो यही है और तो कोई है नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो सी का 4 हो गया। ठीक है, अच्छा तो रेसिडुअल वॉल्यूम ये हो गया, हाँ ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी ये हो गया, आंसर तुम्हारा सी हो गया। ठीक, चलिए देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन तुम्हारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एटाविज्म क्या होता है? एटाविज्म क्या होता है? कुछ कैरेक्टर जो नहीं था और फिर से आ गया, उसको हम एटाविज्म कहते हैं। तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट यहाँ इलॉन्गेटेड कैनाइन, वैसे नहीं भी आता था, बाकी सारे तो तुम्हारे थे ना, है ना। तो आंसर तुम्हारा लिविंग फॉसिल लिमिलस। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन, और तो मैं तो इससे निकाला था डी का 1 से, है ना। ठीक है, स्वान सेल माइलिन शीथ फॉर्मेशन करता है, सिनेप्टिक नॉर्ब में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बाइपोलर न्यूरॉन तुम्हारा रेटिना में और मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। डायूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय, डायूरेसिस मतलब सुसु प्रिवेंट कौन कर रहा है? सुसु कौन प्रिवेंट कर रहा है? तो भैया रेनिन क्या करता है? जेजी सेल पे क्या एक्ट करता है और एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में 1 को 2 में, तो ऑस्मो रिसेप्टर वाला कोई काम नहीं है, तो गलत हो गया। एएनएफ तुम्हारा वेजोडायलेटर होता है, तो ये भी गलत हो गया। एल्डोस्टेरोन तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो वेजोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, चलिए नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, हर बार कराएं तुमको, जेनिटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी, और अगर एड्स आ गया तो ये भी एचआईवी, ये भी क्योरेबल नहीं होता, बाकी सारे क्योरेबल होते हैं। देखो भैया पैलिनोजोइक एरा, तो सिलूरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस और पर्मियन है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, लब साउंड, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, क्लोजर ऑफ सेमिनल वाल्व पे डब साउंड। ठीक है, चलिए मॉन्स प्यूबिस स्किन और हेयर से कनेक्टेड होता है। क्लिटोरिस तुम्हारा अबव लेविया माइनोरा, हाइमेन वेजाइनल ओपनिंग, मतलब विच इज नॉट अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी, और ठीक है, तो डी का 1 है, ठीक है, सी का 4 है, बी का 3 है और ए का 2 है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एन्यूप्लॉइडी कब होगा? जब एडिशन होगा, डिलीशन होगा, मतलब इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा। सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसवर्जन ऐसे एन्यूप्लॉइडी नहीं होगा। आंसर तुम्हारा 4th हो गया।
आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस एज ऑल यूकैरियोट एज अ मेथड ऑफ सेल्फ डिफेंस, बिल्कुल सही, ठीक। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, आरएनए इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री, क्या था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो स्टेटमेंट 1 is true एंड स्टेटमेंट 2 is false, ठीक है। इरिथ्रोपोएटिन किडनी, ठीक है, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस कराता है। लेडिक सेल एंड्रोजन, ठीक है। एएनएफ सेमनीफेरेस्टिब्यूल गलत है। कोलियोसिस्टोकाइनिन जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। गैस्ट्रिन, तो सी और ई, तो ऐसे तुम देख लो सिंपल की सी तो गलत है ही, तो ए सही है, तो यहां पे आ गया सी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी और ई ओनली। यहां से एलिमिनेट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, उसके बाद हम डालते हैं टेम्परेचर विथ टैग पॉलीमरेज, तभी तो एक्सटेंशन होगा, नहीं तो एक्सटेंशन कैसे होगा। तो थर्मोस्टेबल पॉलिमरेशन डालते हैं, दैट इज एक्सटेंशन के लिए, तो आंसर हो गया सी। उसके बाद क्या हो गया, ए डी ई बी, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म ड्यू टू काउंटर करेंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। काउंटर करेंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, बिल्कुल सही बात, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। कंसेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग, सिस और फॉर्मिंग होगा और ट्रांस और मैच्योरिंग होगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इनटू सिस्टर्ने बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द सिस फेज, रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज से रिलीज करेगा, तो दोनों गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ठीक है। पार्चुरेशन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक। प्लेसेंटा एससीजी रिलीज करता है कोलेस्ट्रॉम न्यूबॉर्न बेबीज में, और फिम्ब्रे तुम्हारा कलेक्ट करता है ओवरी को, ओवम को, सॉरी नॉट ओवरी, ठीक है सर। अगला, मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रे पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, विच इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा में होता है, सही है। अब यहां पे देखो ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, उल्टा होगा ना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, तो गलत है, तो तुम्हारा क्या होगा, स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, ठीक है। अगला देखिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। तो मदर हैज ए प्लस ब्लड ग्रुप, ठीक है, फादर हैज बी प्लस ब्लड ग्रुप एंड चाइल्ड का ए प्लस है, ठीक है, चाइल्ड का ए प्लस है। तो भाई देखो यहां पे सिंपल, फादर का जो बी प्लस है वो या तो ऐसा होगा, क्योंकि बच्चा नहीं तो ए प्लस हो ही नहीं सकता था, ठीक है। फादर कैसा हो सकता है, फादर तो बी हो गया, ठीक है। मदर कैसे हो सकती है, या तो ऐसे हो सकती है, ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा बच्चे का, या फिर ऐसा हो सकता था। और बच्चा कैसा होगा, तो ये रुको, इसको कर दो, इसको कर देते हैं हम, ये हो गया तुम्हारा मदर, ये हो गया तुम्हारा फादर, और बच्चा हो जाएगा आई ए आई, ये हो गया तुम्हारा चाइल्ड, ठीक है। तो मदर 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 रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो मदर तुम्हारा जीनोटाइप ऑफ ऑल 3 रिस्पेक्टिवली, मदर लिखा है ना, तो मदर आई आई हो सकता है, ठीक है। फादर का आई बी आई होगा और चाइल्ड का ये हो सकता है, ठीक है। मदर का आई आई हो सकता है, फादर का आई बी आई हो सकता है, चाइल्ड का आई बी आई हो सकता है, तो बी और ई हो गया ना, हाँ ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए, सिंपल ऑप्शन एलिमिनेट करो, तो ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है, यहां लॉजिस्टिक नहीं, बी रिप्रेजेंट करेगा, कैरिंग कैपेसिटी भी नहीं रिप्रेजेंट करता, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ when responses are not limiting and growth of B shows carrying capacity, when responses and B represent logistic growth when responses are limiting the growth। फिर से देखो क्वेश्चन क्या है,
ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है। ये तो देखो, तो ये ऑप्शन तो ये तो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेस आर नॉट लिमिटिंग, ठीक है। द ग्रोथ एंड बी रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग द ग्रोथ, रिस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग द ग्रोथ। अच्छा ठीक है, और देखते हैं। ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ एंड बी शोज कैरिंग कैपेसिटी, बी लॉजिस्टिक ग्रोथ शो कर रहा है ना, कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी छोड़ कर रहा है। कैरिंग कैपेसिटी तो ये वाला लाइन है, दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी, तो आंसर ये आ गया ना, ठीक ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अच्छा चलिए देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, इट इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंटर ऑफ सीओ वाया सेंसरी मोटर, गलत हो गया, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन, ठीक है। मास्किंग ऑफ एक्टिन साइट्स, मास्किंग नहीं होता, अनमास्किंग होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और तुम्हारा यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी जो क्रॉस ब्रिज बनाता है, तो बी, सी और ई हो गया। चलिए अगला देखिए, स्क्वामस एपिथेलियम एंडोथेलियम हो गया तुम्हारा, तो ए का 3 है, ए का 3 करोगे तो तुम्हारा, और तुम्हारा सी का 1 है, ए का 3 करोगे, सी का 1 करोगे, तुम्हारा ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीलेटेड एपिथेलियम तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब में होता है और कंपाउंड एपिथेलियम तुम्हारा डक्ट्स में होता है। अगला देखिए, इंटरफेरॉन, यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो हो गया तुम्हारा। कोलेस्ट्रॉम तुम्हारा पैसिव इम्यूनिटी होता है ना, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें एंटीबॉडी होता है, आईजीए रेडीमेड एंटीबॉडी है, ठीक है, ठीक है सर, तो यहाँ पे आ गया, ठीक। अच्छा उसके बाद तुम्हारा टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कराएगा, तो सी का 2 हो गया, ठीक है। तो डी का 1, सी का 2, इंटरफेरॉन तुम्हारा इनेट इम्यूनिटी शो करेगा, और बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ अ प्रोटीन, तो ए का 3 हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, आंसर तुम्हारा 3 आ गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, अब ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, बट देखो यहाँ पे ध्यान से सुनोगे तो तुमको सही लगेगा। असर्शन और रीजन है क्या, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। द बाइंडिंग, नाउ दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, बात तो सही बोल रहा है, इसीलिए ये बाइंड कर रहा है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, तो एक्सप्लेन तो कर ही रहा है, तो मुझे लगता है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मेजरली जो है आज का भी जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, बट इट वाज मोर टफ देन एक्चुअल पेपर। क्यों? थोड़ा लेंदी था एक्चुअल पेपर ऑफ नीट 2024, ठीक, थोड़ा लेंदी था, ठीक है। अब एक और चीज समझो यहां पे कि ये इसका पीडीएफ मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे भेज दूंगा, ठीक है। लाइट चलेगी लगता है, अभी रात के 10:33 हो गया है, तो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है एनालिसिस का वीडियो कल आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में डाल देना, कल मैं भेज दूंगा, ठीक है। दूसरा बेटा, रेसिडेंशियल क्लास में आप आना चाहते हो तो आपको यहाँ जाना है, देखो anandmani.in पे जाइए, ठीक है, यहाँ चले जाइए, अब नेट नहीं चल रहा तो यहीं पे तुमको डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल का रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा, आप ₹10,000 दे के आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और 25 को डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी लगा देता हूँ रेसिडेंशियल स्कूल का, और आइए मेरे साथ अच्छे से ऑफलाइन की तैयारी कीजिए और नीट फोड़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।